और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्पाइस जेट के हक से आ रही है और ये खबर स्पाइस जेट से उड़ान करने वालों के लिए बेहद अहम। जी हां, स्पाइस जेट की उड़ानों पर 50% की कटौती कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्पाइस जेट की उड़ानों पर 50% की कटौती की गई है। पिछले दिनों जिस तरह से लगातार तकनीकी खराबी के कारण जिस तरह से लैंडिंग इमरजेंसी हो रही थी स्पाइस जेट के विमानों की, और भी तकनीकी खराबी आ रही थी, उसके बाद डीजीसीए ने फैसला लिया है कि 8 हफ्ते तक 50% की उड़ानों पर, स्पाइस जेट की उड़ानों पर कटौती की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, जरा बताएं कि विस्तार से कि ये पूरा फैसला आखिर है क्या? देखिए प्रशांत, पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा था कि फ्लाइट स्पाइस जेट की जो है वो की इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी, ग्राउंडेड हो रही थी, कई बार उनके विंडशील्ड टूट रहे थे। तो इस तरह की लगातार जो समस्याएं आ रही थी उसको लेकर डीजीसीए ने एक जांच शुरू की थी, जो कि अप्रैल से लेकर जून यानी कि आज की तारीख तक की सारे जो इंसिडेंट्स है उसको लेकर जांच शुरू की गई थी। और ये पाया गया कि कई सारी खामियां हैं, कई सारे लूप होल्स हैं जिसके साथ फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं। और ऐसे में अगर इनको ऑपरेट करने दिया जाता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है उन यात्रियों को जो कि इस यात्रा के दौरान उस विशेष फ्लाइट में होंगे जिसमें कोई और तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज डीजीसीए ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत ये साफ कहा गया है कि जो आपने समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या हमें बताई थी उसमें तत्काल प्रभाव से आप सिर्फ 50% फ्लाइट्स ही उड़ा सकते हैं। बाकी जो 50% फ्लाइट्स होंगी वो ग्राउंडेड रहेंगी, आप उनको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज जो कि डीजीसी ने अपने दूसरे आदेश में कही थी, जो कि स्पाइस जेट समेत बाकी सभी एयरलाइंस के लिए थी, जो भी फ्लाइट्स आप ऑपरेट कर रहे हैं उनको आप सिर्फ सर्टिफाइड इंजीनियर के पास करने के बाद ही आप ऑपरेट कर सकते हैं, बिना उसकी पासिंग के आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई गई थी कि एयरलाइंस के पास जो स्टाफ है जो कि ऑपरेट कर रहा है, जो कि मेंटेनेंस करता है या देखता है एयरक्राफ्ट की, वो ट्रेंड स्टाफ नहीं है। और इसको लेकर एयरबस, बोइंग जैसी कंपनीज ने सरकार से कहा था कि इस मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत है, इंटरवीन करने की जरूरत है। और ये इंटरवेंशन के साथ स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर समेत तमाम एयरलाइंस को सरकार ने स्पष्ट कहा था कि 28 जुलाई यानी कि कल की तारीख तक आप ये सारा कंप्लायंस करेंगे और हमको इन्फॉर्म करें कि आपने सबसे कंप्लायंस कर लिया है और उसके बाद ही आप कोई फ्लाइट उड़ाएंगे। 28 जुलाई के बाद कोई ऐसी फ्लाइट नहीं उड़ेगी जिसको कि किसी सर्टिफाइड इंजीनियर ने ओके किया होगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी तक जो फ्लाइट्स उड़ रही थी वो भगवान भरोसे उड़ रही थी या सिर्फ ये दिक्कत स्पाइस जेट के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, ऐसे में सवाल एक चीज ये भी उठता है कि अब 50% अगर जो फ्लाइट्स हैं वो ग्राउंडेड रहेंगी तो इसका सीधा असर उड़ान पर भी पड़ेगा। क्या स्पाइस जेट की ओर से इस बारे में कोई सफाई या स्पष्टीकरण दिया गया है? जी बिल्कुल, स्पाइस जेट से जब मैंने जानना चाहा कि डीजीसीए ने ये आदेश दिया है आपके लिए, तो क्या इससे किसी फ्लाइट पर कोई असर पड़ेगा? आप उस फ्लाइट्स को कर्टेल करेंगे? को जो टिकट्स है वो कैंसिलेशन में आएंगी? तो स्पाइस जेट ने स्पष्ट कहा है कि हमें डीजीसीए का आदेश तो मिल गया है, लेकिन इस आदेश का जो डेली रूटीन है हमारी फ्लाइट्स की, उस पर कोई विशेष अंतर आता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो मौसम है ये हमारे लिए लीन पीरियड होता है। इस समय में सारे ऑफिसेस और बाकी जो टूरिज्म की जो चीजें हैं वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती हैं। तो ऐसे में लीन पीरियड है और अगर हम कम फ्लाइट साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी जो उड़ान है या फिर जो टिकट्स हैं, जो बुकिंग्स हैं, उन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर हमने पूछा उनसे कि क्या वाकई जो डीजीसीए का आदेश है इसमें इसको आप सही मान रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हुई है? उन्होंने कहा कि नहीं, डीजीसीए ने जो जांच की है वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है और हम डीजीसीए के इस आदेश का बिल्कुल बिल्कुल पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश इस अहम जानकारी के लिए और इस फैसले के अलग अलग पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।